बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम सेकंड ईयर के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच फिज़िक्स का वो ब्रांच है जो कि चार्ज एट रेस्ट के साथ रिलेटेड है। That branch of physics which deal with the study of charge at rest is called electrostatics. Charge, what is charge? पहले हम चार्ज को डिफाइन कर ले कि चार्ज क्या चीज़ है। What is charge? The deficiency or excess of electron on a body due to which it can attract or repel the other body. चार्ज का डिफिनीशन हमने लिखा, द डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर बॉडी। हमें पता है कि हर चीज़ छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बना है और उस छोटे से ज़र्रे को हम एटम कहते हैं। एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। हमें ये भी पता है कि एज ए होल हर एटम न्यूट्रल है। तो फिर अगर आप इसके अंदर देखें, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और ये इसका कंबाइन जो समेशन है एटम के अंदर ये न्यूट्रल है। तो ये इस बात का सबूत है कि जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे भी है। और मैथमेटिकली जब इसको कैलकुलेट किया गया तो वो 1.6 × 10⁻19 कूलम है। तो दोनों पे चार्जेस भी इक्वल है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एक एटम के अंदर ये इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जिस किस्म का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है उसके अपोजिट सेंस में एक प्रोटॉन पे है, तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं और ये एटम एज ए होल न्यूट्रल बनता है। तो अगर अब एक इलेक्ट्रॉन हम इस एटम से हम जुदा कर ले, एक इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाए एटम के ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी के इक्वल इस पे चार्ज है, यानी प्रोटॉन का तादाद ज़्यादा हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। और अगर दो इलेक्ट्रॉन इससे हम रिमूव कर ले तो दो इलेक्ट्रॉनों की इक्वल इस पे चार्ज पैदा होगा। यानी दो इलेक्ट्रॉनों के जितने चार्ज है वो इसमें कमी है। यानी किस किस्म की कमी है? नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज की डिफिशिएंसी का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन हमको इसको एक्स्ट्रा दे दे तो फिर प्रोटॉन की तादाद से इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो दो इलेक्ट्रॉनों की इक्वल इस पे चार्ज पैदा होगा, तो इसका मतलब है इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इसलिए हमने लिखा कि द डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी या इजाफी तादाद किसी बॉडी पे जो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक पैदा कर ले कि किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर ले, इसको हम चार्ज कहते हैं। आसान अल्फाज में ये चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक है। किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक? इलेक्ट्रॉन के साथ जो कुछ है
इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है उसको हम चार्ज कहते हैं। एक दूसरा ये कि ये चार्ज किसी बॉडी पे हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, दिस इज जिसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी बॉडी पे चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगा। द चार्ज ऑन अ बॉडी will be integral multiple of charge of electron। यानी किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा फुल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 फुल डिजिट होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि 1.5 2.5 या 3.5 की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल किसी बॉडी पे चार्ज हो, नहीं। या एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या फुल 4 इलेक्ट्रॉन फुल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल किसी बॉडी पे हमेशा चार्ज होगा। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्ज है ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं हो सकता, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी ये डेसिमल में नहीं हो सकता, इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसी तरह जो यूनिट ऑफ चार्ज है, दिस इज पेज नंबर 1। यूनिट ऑफ चार्ज को हम कूलम कहते हैं। इधर हम इसको डिफाइन करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को हम किस यूनिट में नापते हैं? सो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। डिनोटेड बाय C। ये कूलम साइंटिस्ट के नाम की वजह से चार्ज ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज रखा गया है। एक कूलम, हमें पता है इस इक्वेशन के बारे में कि Q इज इक्वल टू I/T। Q चार्ज है, I करंट है, T जो है ये टाइम है। लेट्स सपोज ये अगर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट 1 एम्पेयर है। अगर इस कंडक्टर में करंट 1 एम्पेयर है और एक लेट्स सपोज ये एक पॉइंट हम लेते हैं P। इस पॉइंट P से अगर 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको 1 कूलम कहते हैं। यानी मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर करंट 1 एम्पेयर है, ए का मतलब एम्पेयर, टाइम 1 सेकंड है, तो फिर ये जो चार्ज पास होगा इस पॉइंट P से ये 1 कूलम होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। दूसरा डेफिनेशन हम इस तरह लिखते हैं कि 6 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इतने तादाद में हम अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इस पे जो कंबाइन चार्ज पैदा होगा वो 1 कूलम है। 6 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ले लें तो इन सारे इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। इसके अलावा
चार्ज का जो सेंस है ये हमने अपनी आसानी के लिए रखा है कि इलेक्ट्रॉन पे हमने अपनी आसानी के लिए सेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको उल्टा कर ले, लेट सपोज़ हम ये सपोज़ कर लें कि प्रोटॉन पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ डिस्टिंग्विश के लिए, आसानी के लिए, पहचान के लिए हमने सिंबल्स रखा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। इससे और कोई ख़ास मकसद नहीं है। थैंक यू।